नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया औचक निरीक्षण। दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर निर्माण कार्यों का लिया जायजा। अधिकारियों को कार्यों के समय पर तय करने के निर्देश। विकास कार्यों को लेकर गंभीर सीएम धामी। घनसाली में सीएम धामी ने किया योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, विकास कार्यों में कोई कसर नहीं छोड़ेगी सरकार। उत्तराखंड को चुनाव से पहले मिल सकती है सौगात। ग्रामीण क्षेत्रों की 1000 किलोमीटर सड़कें होंगी दुरुस्त। केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजेगी धामी सरकार। 26 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का देहरादून दौरा। चुनाव को लेकर संगठन की तैयारियों का लेंगे जायजा। प्रदेश बीजेपी ने शुरू की तैयारी तो कांग्रेस ने साधा निशाना। उत्तराखंड में चुनाव की हलचल तेज। यूकेडी ने 16 प्रत्याशियों की पहली सूची की जारी। देवप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट और द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी लड़ेंगे चुनाव। और अब खबरें विस्तार से। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दून मेडिकल कॉलेज पहुंचकर वहां चल रहे निर्माण कार्य का औचक निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों से इस संदर्भ में जानकारी भी ली और उन्हें कार्य को तय समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी दून अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथ में लगी चोट का इलाज कराया। डॉक्टरों ने इसे फ्रैक्चर बताया। उन्होंने धामी के हाथ में प्लास्टर चढ़ाया। आपको बता दें कि कल अभिमन्यु क्रिकेट मैदान में सीएम क्रिकेट खेल रहे थे। खेलते समय उन्हें हाथ में चोट लग गई थी। वहीं सीएम ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि वो अपना काम जारी रखेंगे और प्लास्टर भी पहनेंगे। वहीं डॉक्टर ने कहा कि चिंताजनक कुछ नहीं है, पर सावधानी बरतनी होगी। कल ऐसा लग नहीं रहा था कि फ्रैक्चर होगा, लेकिन आज अभी सुबह एक्सरा हुआ है तो उसमें फ्रैक्चर निकला है। डॉक्टरों ने प्लास्टर कर दिया है और कह रहे हैं कि 4 हफ्ते तक जो है प्लास्टर रहेगा। तो कोई नहीं, छोटी चोट है, ठीक हो जाएगी। उनके हाथ में 4th फिंगर के बेस पे हेयरलाइन फ्रैक्चर है। स्वेलिंग काफ़ी ज़्यादा थी। उनको डायबिटीज़ है, कंट्रोल्ड है, तो प्लास्टर, कच्चा प्लास्टर दिया गया है। हफ्ते भर बाद स्वेलिंग कम होने पे उसको पक्का कर दिया जाएगा। 4 वीक के बाद प्लास्टर हटा के थेरेपी शुरू कराएंगे। बाय 2.5 मंथ्स ही शुड बी फुली फंक्शनल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह टिहरी जिले के दौरे पर रहे। यहां उन्होंने चमियाला में घनसाली विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। आपको बता दें, इसके बाद सीएम धामी चंपावत जिले के लोहाघाट पहुंचकर विजय संकल्प यात्रा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घनसाली विधानसभा क्षेत्र में 3 करोड़ 38 लाख लागत की 7 योजनाओं का लोकार्पण और 74 करोड़ 55 लाख लागत की कुल 21 योजनाओं का शिलान्यास किया। और लोकार्पण में ग्रामीण निर्माण विभाग की 6 जबकि लघु सिंचाई विभाग की 1 योजना शामिल है। शिलान्यास में लोक निर्माण विभाग की 15, ग्रामीण निर्माण विभाग की 4 जबकि जल संस्थान और जल निगम की 1-1 योजना शामिल है। हमारा लक्ष्य है विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना, और इसके लिए जो रात दिन का प्रयत्न है, एक पल और एक क्षण इस काम में पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग के साथ, पूरे समर्पण के साथ हम लगा रहे हैं और लगातार इसके लिए फैसले ले रहे हैं। हमारे लिए राज्य की जनता सबसे पहले और हर फैसला हमारा जन भावनाओं के आधार पर लिया जा रहा है। जो
जनता की मांग है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं, उसी के आधार पर हम फैसले ले रहे हैं। इसके लिए अभी बहन शोभा सजवाण जी मुझसे कह रही थी कि आपने लगातार सभी के लिए फैसले लिए, चाहे वो अपने ग्राम प्रधानों का मानदेय बढ़ाने की बात हो, चाहे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले हमारे अन्य प्रतिनिधि हो, चाहे हमारी आशा बहनें हो, चाहे हमारी भोजन माताएं हो, चाहे आंगनबाड़ी की बहनें हो, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हो, चाहे सरकारी कर्मचारी हो, हमने हर किसी के बारे में, चाहे हमारे बिजली विभाग के कर्मचारी हो, हमने सभी के लिए रास्ता निकाला है। जितना संभव हो सकता है इन 5 महीनों में हमने कोशिश करी है कि हम सभी के लिए रास्ता निकालें। चाहे हमारे होमगार्ड्स के कर्मचारी हो, सभी को हमने, जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अच्छा काम किया, हमारी सरकार ने उनको प्रोत्साहन राशि देने का भी काम किया है। चाहे वो पुलिस विभाग के हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे राजस्व विभाग के हो, चाहे ग्राम विकास विभाग के हो, चाहे होमगार्ड वाले हो, चाहे पीआरडी के जवान हो, हर सेक्टर में हमने छूने की कोशिश की है कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले में हम उनका जरूर प्रोत्साहन। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत उत्तराखंड को ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 किलोमीटर सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण की सौगात मिल सकती है। आपको बता दें कि इस सिलसिले में माह के आखिर तक केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की शासन स्तर पर तैयारी है। इसके बाद जल्द ही 1300 किलोमीटर सड़कों के प्रस्ताव भी भेजे जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि इस योजना के तृतीय चरण में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में बनी सड़कों के सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजे जाने हैं। केंद्र ने इस क्रम में उत्तराखंड के लिए 2300 किलोमीटर सड़क का कोटा निर्धारित किया है। राज्य सरकार की ओर से इस सिलसिले में प्रदेश भर में पूर्व निर्मित सड़कों का सर्वे कराया। इसमें उन सड़कों को लिया जाएगा जिनकी स्थिति अधिक खराब है। सर्वे के बाद वर्तमान में इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का कार्य चल रहा है। पीएम मोदी 30 सितंबर को हल्द्वानी आएंगे। वे यहां के एमबी इंटर कॉलेज के मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी को लेकर प्रशासन जुट गया है। आज नैनीताल के डीएम और एसएसपी सहित भाजपा के प्रदेश महामंत्री ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान सभा स्थल को प्रशासन और पुलिस ने बारीकी से देखा ताकि जनसभा के दौरान किसी भी तरह की कोई समस्या न आ पाए। जिलाधिकारी धीराज गर्ब्याल ने कहा कि 30 दिसंबर को पीएम मोदी कई बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री की जनसभा के लिए सभा स्थल पूरी तरीके से तैयार है। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेश भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री की जनसभा में लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसकी तैयारियां पूरी तरह से भाजपा संगठन कर चुकी है। उसके लिए कार्यक्रम स्थल जो है एमबी इंटर कॉलेज का जो प्रांगण है, जहाँ पे हमेशा से कार्यक्रम होते आए हैं, तो वो स्थल अभी चयनित हुआ, फाइनल हुआ है। और 30 तारीख को जब माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो उसमें कुमाऊं मंडल की जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका शिलान्यास होगा, उनका लोकार्पण होगा। तो आज हमारी टीम वहाँ पर विजिट करके आ गई है और हम लोगों ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए क्या क्या एहतियात हम लोग को बरतते हैं। 30 दिसंबर को दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हल्द्वानी के अंदर आ रहे हैं। कुमाऊं का द्वार कहा जाने वाला यह हल्द्वानी शहर उनके स्वागत के लिए उत्सुक है। भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी की इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए अपने लगातार प्रयास हमने प्रारंभ कर दिए। मोदी जी की इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग उनको सुनने के लिए आएंगे। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में संगठन की तैयारियों का जायजा लेने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद 26 दिसंबर को देहरादून आएंगे। पूरी तरह से इस सांगठनिक दौरे में नड्डा एक एक सीट पर पार्टी, विधायक और टिकट की दौड़ में शामिल दावेदारों के दमखम की जमीनी हकीकत का पता लगा सकते हैं। यह फीडबैक उन्हें पिछले करीब 3 माह से विधानसभा क्षेत्रों में डेरा जमाए संयोजक, प्रभारी और विस्तारक के साथ जिला अध्यक्ष व जिला प्रभारी से मिलेगा। हर विधानसभा में करीब 6 समर्पित सदस्यों की इस टीम को नड्डा की बैठक में शामिल होने को कह दिया गया है।
और उसका एक तरह से वो फीडबैक भी लेंगे और किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है वो भी हम सबको उसका मार्गदर्शन करेंगे। और मुझे आशा और विश्वास ये है कि अध्यक्ष जी के दौरे के बाद पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी के संगठन में, पदाधिकारियों में, सभी में एक नई ऊर्जा का संदेह होगा, एक नई ऊर्जा जो है सब लोगों को मिलेगी। भी और मोदी जी की रैली में भी मुट्ठी भर लोग जमा कर पाना मदन कौशिक और पूरे संगठन के लिए मुश्किल हो गया था और अब चले हैं 70 सीटों का आकलन करने। जिस दल ने यहाँ 4.5 पौने 5 साल प्रचंड बहुमत और डबल इंजन की सरकार चलाई हो, क्या उस दल को इतनी मशक्कत करने की जरूरत पड़नी चाहिए? चलिए आपको सोनभद्र से सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजकीय कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। वैक्सीन बनी है, ये वैक्सीन इतनी प्रभावी है कि जिसने दोनों डोज वैक्सीन की समय से ले ली है, कोरोना का दूसरा जो वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, यह उसका कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके सामने कोरोना निष्प्रभावी है और इसलिए भाइयों बहनों, वैक्सीन जिन्होंने नहीं ली है, दोनों डोज ले ली है, उन्होंने अच्छा किया है। जिन्होंने एक लिया है वे दूसरा डोज भी जरूर ले ले और जिन लोगों ने अभी नहीं लिया है उनसे भी मैं कहूंगा कि वे अपने लिए भी, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए भी और समाज की सुरक्षा के लिए भी दोनों डोज जरूर ले लें, समय से ले लें, जिससे हम लोग थर्ड वेव को आने से पहले रोक सकें। लगातार सरकार कार्य कर रही है। ये जो सुविधाएं, भाजपा की विजय संकल्प यात्रा उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा होते हुए आज कोटद्वार के दुगड्डा ब्लॉक पहुंची। यहां यमकेश्वर की विधायक रितु खंडूरी और भाजपा मंडल अध्यक्ष अनीता गौड़ ने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का जोरदार स्वागत किया। मंत्री सुबोध उनियाल ने यहां अपने संबोधन भी दिया। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि अब की बार भाजपा 60 पार होने जा रही है, जनता ने अब इसका मूड बना लिया है। वहीं विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि यह यात्रा देखकर विरोधी खेमा दंग है। 2022 निकल पड़ी थी हरिद्वार से कोटद्वार होते हुए मेरे क्षेत्र दुगड्डा में पहुंच रही है और लोगों के बीच में बहुत उत्साह है। हमारी जो युवा मुख्यमंत्री है उनके प्रति विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री के कार्यशैली पर विश्वास है और जिस तरह का आप हुजूम देख रहे हैं यहाँ पर, इससे लगता है कि लोगों में भारतीय जनता पार्टी पर जबरदस्त विश्वास है। और हरीश रावत जी के रूप में एक भ्रष्ट नेतृत्व जिसने इस राज्य की महिमा को खंडित करने का काम किया, जिसने देवभूमि को कलंकित करने का काम किया, एक बार फिर वो व्यक्ति प्रयास कर रहा है इस राज्य की सत्ता को कब्जाने का। दूसरी तरफ मोदी जी का ऐसा नेतृत्व जिसने देश को दुनिया के अग्रणी देशों में खड़ा किया और इस छोटे से राज्य को 5 सालों में 1 लाख करोड़ की मदद की। लोग चाहते हैं डबल इंजन की सरकार लगातार चले और ये राज्य उन अपेक्षाओं को पूरा करे जो अपेक्षाएं शहीदों ने इस राज्य के निर्माण से की थी। और जनता का उत्साह इस बात का प्रवीण है कि अब की बार हम होंगे कामयाब निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी द्वारा पूरे प्रदेश में विजय संकल्प रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसे को लेकर रैली अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा ब्लॉक में पहुंचेगी, जिसको लेकर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश शर्मा ने कहा कि रैली के माध्यम से 5 वर्षों के विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं और रैली को बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत में भारी समर्थन मिला है। देखो, हमारे जो विभिन्न कार्यक्रम चलते हैं संगठनिक, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक यात्रा हम विजय संकल्प यात्रा करके हमने पूरे प्रदेश में निकाली है। गढ़वाल की हरिद्वार से और कुमायूं की परसों 19 से हमने बागेश्वर से प्रारंभ करी। आज सायं अल्मोड़ा जनपद में प्रवेश कर जाएगी। आज रात को डोल में विश्राम, कल सुबह लमगड़ा से बैठक और उसके बाद फिर अल्मोड़ा में उसका यहाँ आगमन है। बीते दिनों हल्द्वानी में शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य की तुलना गिद्ध से की थी, जिस पर प्रदेश कांग्रेस पब्लिसिटी कमेटी के अध्यक्ष सुमित हृदयेश ने कहा कि शिक्षा मंत्री के इस प्रकार के बयान असंसदीय है। यशपाल आर्य प्रदेश के बड़े नेताओं में शुमार हैं और सरकार में कई पदों पर कार्य कर चुके हैं। उनका कहना है कि अरविंद पांडे ने अगर इस प्रकार के बयान दिए हैं तो उन्होंने शिक्षा मंत्री के पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने का भी कार्य किया है।
नहीं, देखिए, बड़ी अशोभनीय भाषा है और यशपाल आर्य जी हमारे इतने सम्मानित नेता है, जिन्हें पक्ष विपक्ष में दोनों जगह सब सम्मान देते हैं और सब मानते हैं, उनका लोहा मानते हैं, उनका राजनीतिक सामाजिक कौशल मानते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो हमारी पहली निर्वाचित सरकार के स्पीकर रहे हों, फिर 2 बारी मंत्री रहे हों, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हों, सारे पदों पे जो विराजमान रहे, उत्तर प्रदेश की राजनीति के समय से इलेक्टेड एक निर्वाचित सदस्य रहे हों, उनके लिए ऐसे हमारे प्रदेश के अगर शिक्षा मंत्री जी ऐसी बात बोलेंगे तो सोचिए क्या शिक्षा का स्तर हमारे प्रदेश में रह जाएगा, कैसी हम राजनीतिक और सामाजिक शिक्षा हम देना चाह रहे हैं। जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, जो हमारे नेतागण हैं, वो कैसी बातें लोगों के लिए कहना शुरू करेंगे अब इसके बाद। उत्तराखंड क्रांति दल ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी ने प्रत्याशियों की घोषणा करते हुए कहा कि टिहरी जिले के देवप्रयाग से पूर्व कैबिनेट मंत्री दिवाकर भट्ट और द्वाराहाट से पूर्व विधायक पुष्पेश त्रिपाठी चुनाव लड़ेंगे। दल की ओर से पहली सूची में विभिन्न विधानसभा सीटों के लिए 16 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। उक्रांत के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार बौड़ाई ने कहा कि दल प्रत्याशियों की दूसरी सूची भी जल्द जारी करेगा। केंद्रीय कार्यालय में मीडिया से वार्ता में उन्होंने कहा कि दल ने कार्यकारिणी का विस्तार किया है। इसके अलावा कुछ लोग अपने समर्थकों के साथ दल में शामिल हुए हैं। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर हर तरफ से तैयारियां जारी हैं। मतदान को लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में देहरादून के डीएम राजेश कुमार ने स्थानीय गढ़वाली भाषा में जनपद वासियों को संदेश दिया। डीएम ने लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। तो पता है कि उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा को चुनाव होने वालो है और लोकतंत्र को मजबूती का वास्ता बहुत जरूरी है कि हम सब लोग वोट डालने को खातिर जरूर जाए। मेरी आप सबों से एक छोटी सी अपील है कि यह बार सभी लोग घर बैठे निकलकर वोट जरूर देना। देहरादून जिले तय टॉप वालू जिला बना के उत्तराखंड की उन्नति में भागीदार बना। हरिद्वार में मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती के निर्देशन में फेरी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त की अनुपस्थिति में सहायक नगर आयुक्त नोडल अधिकारी तनवीर सिंह मारवाह द्वारा की गई और बैठक का संचालन कर अधीक्षक सुनीता सक्सेना ने किया। बैठक में लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने रेहड़ी पटरी के लघु व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए 4 प्रस्ताव रखे। क्योंकि नगर आयुक्त महोदय को जो है किसी कारणों वो उपस्थित नहीं हो पाए। वैसे नोडल अधिकारी तनवीर सिंह मारवाही हैं इसके, उन्होंने आज ये बैठक ली। देखिए, सबसे बड़ी चुनौती है हमारे कि रूढ़ीमेल वाला क्षेत्र में जो 100 वेंडर की क्षमता का, महिला वेंडर की क्षमता का पिंक वेंडिंग जोन बनना जा रहा है, उसकी लगभग औपचारिकता पूरी हो गई है, लेकिन बैंक प्रक्रिया उसमें कहीं ना कहीं बाधित हो रही थी। इसमें हमारे वेंडर सिलेक्शन प्रोसेस जो है, एक हम उस पर आज जो हमने टीवीसी की बैठक बुलाई है, वो कुछ जो वेंडर्स हमारे शेष रह गए थे उन लोगों को उनकी लिस्ट को अनुमोदित करवाना था। दूसरा, हमारा पिंक वेंडिंग जोन का अभी कार्य गति में है, बैंक की तरफ से थोड़ा सा डिले हो रहा है क्योंकि लोन प्रोसेस नहीं हो पा रहे हैं वेंडर्स के। वो हमारी कोशिश है, आज एलडीएम साहब भी आए हुए थे, वो हमारी कोशिश है कि विद इन अ वीक या 10 दिन के अंदर हम क्रियान्वित करवा लें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।